नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे कितना सफल हो पाएंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है हाथ पर, बहुत शानदार पॉजिटिविटी है, जानदार है। तो किस प्रकार की पॉजिटिविटी है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, उस पर भी हम विचार करते हैं, उसको भी हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, ये भाग्य रेखा। अब इस भाग्य रेखा में एक त्रुटि है, मतलब वर्तमान समय में आप परेशानी में हैं। ये भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुक गई। अब आप देखो तो यहाँ के बाद ना भाग्य रेखा बहुत विजिबल नहीं है। तो मतलब इस प्रकार की परेशानी, इस प्रकार की समस्या आपको जीवन पर, इस प्रकार की भाग्य रेखा की बनावट आपको जीवन पर समस्याओं को दर्शाती है। इस केस में आपके जीवन पर समस्याएं हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकता है, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा और नज़र आ रही होगी आपको। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, मतलब भाग्य रेखा की बनावट टूटी टूटी है। तो ये आप समझ लो कि 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में परिवर्तन है, और 36 वर्ष की आयु के बाद जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी चमत्कारी है बहुत ज़्यादा। आगे अगर आप विचार करेंगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त आपको दिख रही होगी भाग्य रेखा, ये बुध रेखा। तो मतलब ये धन त्रिभुज प्रॉपरली बना नहीं, और जब धन त्रिभुज प्रॉपरली नहीं बनाना तो फल आने में थोड़ी कमी को ये दिखाता है। इस केस में फल आने में थोड़ी समस्याओं को भी ये बताता है। इस केस में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ता है, ये बहुत सामान्य बात है, ये बहुत समान धारणाएं हैं, नो डाउट। अगर आप आगे देखेंगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है आपका, नो डाउट। जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस को बताती है। इस केस में जीवन पर कंटिन्यू प्रोग्रेस होता है, जीवन पर कंटिन्यू प्रगति को आप देखते हैं, जीवन पर कंटिन्यू प्रगति को आप प्राप्त करते हैं। ये भी सच है, ये भी रियलिटी है। क्योंकि आप जीवन रेखा पर प्रोग्रेस है तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा, डेफिनेटली आपको प्रगति मिलेगी, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे और भी मैं चीज़ों को दिखाऊं तो सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं। अगर सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हों तो ये एक प्रकार की राज्यों स्थिति तो खुद भी होती है। इस केस में व्यक्ति का जीवन तो खुद भी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, ये तो एक खुद कंफर्टेबल स्थिति मानी जाती है, ये खुद कंफर्टेबल स्थिति समझी जाती है जीवन पर। तो सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, एक प्रकार की राज्यों का अलग स्थिति को ये चीज़ भी बता रहा था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ का अगर आपको फल नहीं आ रहा है तो अपने नेगेटिव चीज़ के लिए आप उपाय करें, तभी आएगा। नेगेटिविटी यहाँ पर आप देखो तो भाग्य रेखा का भाव है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा का साथ ना हो तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी मानी जाती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में परेशानी व तनाव इनको देखने को मिलता है, समस्या इनको देखने को मिलता है, दिक्कतें इनको देखने को मिलती है, नो डाउट। अगर मैं आगे दिखाऊं और क्या चीज़ें नेगेटिविटी में, तो बुध रेखा भी हल्की टूटी है, तो थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत दिक्कतों को तो ये चीज़ भी बताता है, थोड़ी बहुत समस्याओं को तो ये चीज़ भी इंडिकेट करता है, नो डाउट। अगर आप आगे देखेंगे तो बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, तो वैल्यू मान सम्मान में थोड़ी कमी को ये बताता है। थोड़ी दिक्कतों का सामना इस केस में आपको जरूर करना पड़ता है वैल्यू मान सम्मान को लेके, तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, जीवन ठीक रहेगा। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट,
कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो ग्रोथ को बताती है, कंटिन्यू चल रही है। राहु रेखा हल्की हल्की है, ये एक राहु रेखा 26 में था, एक 30 में था, एक 32 में था, एक लगभग 35 के आसपास है। 35 के बाद तो फिर आपके जीवन में कंटिन्यू ग्रोथ है, फिर जीवन में कंटिन्यू तरक्की होगी। आगे भी ये ज़बरदस्त जीवन रेखा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो मुखी जीवन रेखा डेफिनेटली जीवन पर ग्रोथ को बताता है, डेफिनेटली जीवन पर प्रगति को बताता है। इस केस में ग्रोथ, प्रगति व तरक्की ज़रूर देखने को मिलती है। आगे ये मंगल रेखा भी बहुत ही अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बहुत ही अच्छे हैं, लग्जूरियस लाइफ रहती है इस केस में, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो मनी मैनेजमेंट की लाइन बहुत ही अच्छी है, थोड़े बहुत ही टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, थोड़े बहुत तनाव के योग, इस केस में थोड़ा तनाव होता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। और एक गजब का थंब है स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, ये सपोर्ट को इंडिकेट करता है। बाकी डिज़ायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, यहाँ से दबाव है, थोड़ा दिक्कत होता है, बाद बाकी बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा भाग्य के साथ और विकास को बताती है। दो मुखी भाग्य रेखा, डेफिनेटली जीवन पर ग्रोथ होता है। रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है तो भाग्यशाली हैं आप। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, डेफिनेटली ये जीवन पर ग्रोथ को बताती है, डेफिनेटली ये जीवन पर तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है। इस केस में डेफिनेटली ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेहतरीन आपकी ये दिख रही है सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा, सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से, नहीं यहाँ भी दिख रही है मुझे। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा भी जातक को धनवान बनाती है, जातक को धन लाभ कराती है, प्रगति देती है, नो डाउट। और आप टैलेंटेड होते हैं, आप गुणी होते हैं जीवन पर आगे बढ़ने के लिए, आप गुणी होते हैं जीवन पर तरक्की को प्राप्त करने के लिए। अगर सूर्य रेखा बेहतर हो तो व्यक्ति अपने गुण के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर जीवन में अच्छे खासे ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। ये भी सच है, ये रियलिटी है, नो डाउट। अगर आप आगे विचार करते हैं तो यहाँ पर बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। जीवन पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित है, प्रगति को प्राप्त करने के लिए समर्पित है और कभी भी निराश नहीं होते। ये बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर एक आपके त्रिभुजाकार नुमा आकृति, थोड़ा सा यहाँ पर गैप रह गया तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, खैर दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन पर सफलता को ज़रूर प्राप्त करते हैं और विदेशी धरती से धन लाभ को भी प्राप्त करते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब करें, व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।